नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में देखा, हम बात करने वाले हैं दो शेयर्स की। एक है रिलायंस पावर और दूसरा है ज्योति स्ट्रक्चर्स। बड़ी खबरें आ रही हैं, दोनों खबरों की हम बात करेंगे और क्या चार्ट के ऊपर कोई सिग्नल दिखाई दे रहा है आपको समझने की जरूरत है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या आरए नहीं हूं। जब हो जाएंगे आपको बता दिया जाएगा, बट यहाँ पे फिलहाल किसी भी तरह की टिप ट्रेडिंग एडवाइस को ना समझा जाए। सिर्फ न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये न्यूज की वजह से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि काफी अच्छे फॉल के बाद में रिलायंस पावर आज ग्रीन होता दिखाई दिया। रिलायंस पावर आज अपर सर्किट में है जिस समय इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, और साथ में ज्योति स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। 20 रुपए के आसपास वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, फिर 32 के आसपास बनाई, ये उसके बाद तेज हुआ, वापस 32 रुपए के आसपास ही घूम रहा है अभी तक। इसके ऊपर भी एक न्यूज आ रही है। ज्योति स्ट्रक्चर हालांकि 1% के आसपास तेज है, जिस मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पीएसयू बैंक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जैश 8% बढ़ा हुआ है, आर पावर 5% सर्किट पे है, एलटीएफ मरीन भी 5% के सर्किट पे है, मैन इंडस्ट्रीज 4% बढ़ा हुआ है, टीटागढ़ में 2.5% के आसपास तेजी है, टेक्सटाइल में 3.5% की तेजी है, इरकॉन में 3.5% के आसपास, 4% के आसपास की तेजी है। तो ओवरऑल मिड कैप के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या एफआईज वापस आ रहे हैं? सीएलएसए ने कहा कि हमें तो चाइना से वापस आना पड़ेगा। क्या यही वजह है? सबसे पहले जिस न्यूज को आपके सामने आ रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपके न्यूज आ रही होगी। सबसे पहली न्यूज आपको दिखाई दे रही है कि ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में बोर्ड मीटिंग ऑन नवंबर 22 टू कंसीडर फंड रेजिंग। इस कंपनी के बारे में पहले कह चुका हूं कि इस कंपनी ने अपना 7,500 करोड़ का कर्जा खत्म किया, डेट खत्म किया है, और ये कंपनी पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो इस कंपनी ने अगर बोर्ड बैठक बुलाई है और ये 22 नवंबर को होने वाली, कंसिडरिंग फॉर द फंड रेजिंग, दैट मींस ये कंपनी फंड क्यों रेज कर रही है। पावर इंफ्रा के अंदर में जो काम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी करती आ रही है, वही काम कहीं ना कहीं ज्योति स्ट्रक्चर्स करती दिखाई देती है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और यहाँ पे जब चैनल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो ज्योति के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पे पहले से मिल जाएंगी। ये देखिए, ये हमने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तो आप इसको जाके पूरा अच्छे से देख सकते हैं। इसका पूरा डिटेलिंग वही है, तो ज्यादा प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको यहाँ नहीं है। बट क्या ये स्टॉक चल सकता है? फंड रेजिंग अगर कंपनी करने की सोच रही है तो शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी का कैपेक्स का प्लान अच्छी चीज है। पावर इंफ्रा के बिना हमारी इकोनॉमी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को सक्सेसफुल नहीं कर पाएगी। हम एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं हो पाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स हब नहीं बन पाएंगे। ये सब करने के लिए पावर इज द की एरिया, बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के अंदर में आशीष खचोलिया ने भी स्टेक लिया था, तो सोचने वाली बात है। स्टॉक तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ रहे, बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी खरीदने बैठे, बट कहीं ना कहीं न्यूज के ऊपर ध्यान रखेंगे। दूसरी जो न्यूज आ रही है वो हमारी आ रही है आर पावर को लेके। आर पावर की बात करते हैं तो आज 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमारे पास में न्यूज है रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, टारगेटिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। सिर्फ पावर को लेके लोग रिलायंस पावर को जानते हैं, बट ये कंपनी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर मिलके रिन्यूएबल एनर्जी के हर उस एस्पेक्ट को टच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है देश बदल रहा है। देश में सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो इरप्ट हो रही है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हो रही है। तो ये उस कदम पे इनकी बड़ी पहल है। रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड 4 न्यू डायरेक्टर्स। They joins the board. Ashok Pal, CFO, Reliance Power, appointed as executive director of the company. मतलब कमाल की बात यह है कि कंपनी की मैनेजमेंट में बदलाव हो रहे हैं, कंपनी के अंदर बदलाव हो रहे हैं, कंपनी की सोच बदल रही है, कंपनी फंड रेज कर रही है, कंपनी डेट खत्म करती दिखाई दे रही है, कंपनी डेट फ्री हो गई है। तो इसके ज्यादा अच्छी न्यूज इन दो कंपनीज के नहीं मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इसी न्यूज की वजह से इसमें कुछ स्पार्क दिखाई दे रहा है। और वैसे भी टेक्निकली देखें तो ये स्टॉक 30 रुपीज से बढ़ते हुए 54 रुपीज के आसपास चला गया था। यहाँ पे जब बैड न्यूज आती है रिलायंस पावर को लेके, बहुत सारी ऐसे शक बताए जाते हैं कंपनी की बैंक गारंटी में फ्रॉड हुआ है, फेक ईमेल आईडी है, एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, तो कंपनी को डिफेंड करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे। और ये जो होता तरीका पता है क्या है? जिस कंपनी में जो रिटेल बहुत ज्यादा शामिल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्तर पे रिटेल बाइंग कर लेता है, तो रिटेल को उतारने का तरीका ये भी होता है कि कुछ न कुछ न्यूज उसकी आती रहनी चाहिए, शायद वो बैड न्यूज ही क्यों ना हो, जिससे लोग डरें और यहां से निकलने का प्रयास करें कि इससे ज्यादा बेटर कंपनी शायद ये है, वो है, फलाना ठिकाना। ये करते हुए लोग उस कंपनी से एग्जिट करते हैं, और उसी कड़ी में जब वापस प्रमोटर या एफआईज उसमें स्टेक लेते हुए दिखाई देते हैं, एक काम करते हैं, चलते चलते हम सिर्फ दोनों कंपनीज के हम प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। क्या इनमें कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच कैन बी अ गुड साइन।
तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो प्रमोटर ने अपना स्टेक वापस बढ़ाना स्टार्ट किया है। एफआईज ने स्टेक बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में, डीआईज ने थोड़ा सा कम किया है और पब्लिक ने भी थोड़ा सा कम किया है। यह है आर पावर का। बात करते हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स की। तो ज्योति स्ट्रक्चर्स में क्या हमें प्रमोटर के और पब्लिक के बीच कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने अभी थोड़ा स्टेक कम किया है और यहाँ पे अक्टूबर के भी रिजल्ट डेट आ गए। मैं कमाल हूँ, हैरान हूँ, यहाँ पे एफआईज ने भी थोड़ा सा कम किया है और पब्लिक ने थोड़ा सा बढ़ाया। तो ये एक पैनिक वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। ये अच्छा साइन इस केंद्र में नहीं है। हालांकि टोटल इन्वेस्टर्स 1,17,000 है, ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स इसमें नहीं है, बट कंपनी फंड रेज कर रही है, कंपनी इंफ्रा में काम कर रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में जब आप पैसा डालने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रिस्क कैपिटल जो आप दाव पे लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत कैपिटल को आपको दाव पे लगाना चाहिए। पूरी हार्ड एंड कैपिटल को कभी दाव पे नहीं लगाना चाहिए। वीडियो ज्वाइन करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी मुंबई क्लास 7 और 8 दिसंबर को अगर आप मुंबई से हैं तो सीट को अभी लॉक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी 30 सीट्स हैं जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं वो हम बहुत ही जल्दी क्लोज करने वाले हैं। अहमदाबाद क्लास फैंटास्टिक थी, उसका फीडबैक वीडियो बहुत जल्दी आएगा आपके सामने। हम उसके बाद चल रहे हैं जल्दी से जल्दी मुंबई और लास्ट हम लखनऊ। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो लखनऊ आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसपास एरिया के लोग अगर लखनऊ प्लान कर सकते हैं तो जस्ट लेट मी दो। हमारी जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कॉल कीजिए, अपनी सीट्स को लॉक कीजिए ताकि आपको सिखा सके कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी चाहिए। फीडबैक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आया लोगों से मिलकर। अहमदाबाद वाज फैंटास्टिक। नेक्स्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मुंबई क्लास। सी यू देयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।